लंबरदार आगे। हाँ जयकारा लगाओ। जयकारा बोल। लंबरदार बलवान सिंह की जय। लंबरदार बलवान सिंह की अमर रहे। लंबरदार बलवान सिंह अमर रहे। और करीब आओ। हाँ लंबरदार। और साला बुला हमरा इस सूरतगढ़ की हवेलिया में कितने दिन से नौकरी करता है रे? लंबरदार पूरा तो एक बात कही। हम लोग अगर कहीं मीटिंग होता है कोई नेता का तो हम लोग को बुलाया जाता है। अच्छा। केवल जयकारा के लिए। और क्या? तो बहुत अच्छा जयकारा लगाया है रे। अरे हमारा 20 साल का तजुर्बा है। हम लोग पढ़े लिखे हैं ना। जब मैं स्कूटर बोल रहा था ये लंबरदार की जय हो तो तू क्या बोल रहा था? ये कहीं लंबरदार की जय हो, हम कहा लंबरदार की तो हम कहा जय हो। फिर दोबारा में क्या बोला रे? हम कहा अमर रहे। अच्छा, हम साले तुझे मरे हुए नजर आ रहे हैं। जिंदा हो। नालायक कहेगा, साले बदतमीजी करोगे तो काट कर फेंक दूंगा। इधर आ। ये बता कि हमारा इस सूरतगढ़ की हवेली से लेकर हमारी इस जनता तक के क्या समाचार हैं? लंबरदार, आपकी इस हवेली से लेके और सूरतगढ़ तक की आपकी प्रजा सब दूध भात खा रही है। चैनो मन से जी रहे हैं, साले सब्जी नहीं खा रहे हैं। सूरतगढ़ की प्रजा
पूरी तरह से खुशहाल है। जी आपका जय जयकार हो रहा है। ऐसा ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि जब तक ये ठाकुर बलवंत सिंह इस सूरतगढ़ का जमींदार है, तब तक यहाँ के लोगों को ना कोई दिक्कत, ना कोई परेशानी, ना कोई समस्या होगी। क्योंकि मैं ही यहाँ का कानून हूँ, मैं ही यहाँ का जज हूँ, मैं यहाँ का जमींदार हूँ। जो चाहता हूँ तो करता हूँ। साला कहीं का लंबरदार, जैसे आप अब हंसे हो तय वही तरह फिर हंसो। क्यों? हंस के हमका दिखाओ। आखिर मेरी हंसने में क्या है रे? लंबरदार हंसो, अच्छा हंस के दिखाओ हमका। लंबरदार, एक मिनट। क्या हुआ रे? यही तुम्हें हंसाएगा तो हमें एक चीज का ध्यान आएगा। कौन सी बात याद आ गई? लंबरदार इन तरह न हंसा करो। क्यों रे? इन तरह जब हंसत तो हमें छुटकाई सारी का ध्यान आ जाता। लंबरदार तो का सहारी दिखा रही है। खड़ा हो जा। क्यों नहीं खड़ा होगा रे? क्यों नहीं? अरे मुझे इमरजेंसी है, तुझसे कुछ बातें करनी है। अच्छा वहां क्या करना है? वो क्या होगा? अच्छा शुद्ध सरसों का तेल चाहिए। अच्छा अच्छा वहां क्या करना है? अच्छा क्या हुआ रे? अच्छा लगावे के बात कर रहा है। लंबरदार का पासी चमार समझ ली तेल लगाई। लंबरदार एक बात कहा भाई, आपका माल बहुत अच्छा है। जैसे तुम ठाकुर बाभन मारा सो। ठाकुर बामन नहीं तो साले हम तुझे पासी चमार लग रहे हैं। क्या बोला रे? ये बताओ, ये सब ठीक तो है? हाँ सब
ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं, कोनो दिक्कत नहीं सरकार। बहुत अच्छी बात है। अब कौन सी दिक्कत पैदा हो गई रे? नहीं का दिक्कत हमका नहीं दिक्कत। अच्छा इधर आ। क्या दिक्कत है? लंबरदार, छोटी मुंह बड़ी बात। अच्छा आपके आगे मेरी हैसियत नहीं है कि आपके आगे मैं बोल सकूं, बराबर है, लेकिन दिक्कत क्या है? मगर आपके जो एक लौते लड़के हैं, अच्छा उनकी आदत बहुत खराब है। क्या कहा? हाँ हमारे बेटे रंजीत की बात करता है। हाँ, आखिर उसकी कौन सी आदत ऐसी है जो खराब है? आजकल लंबरदार रंजीत भैया पूरा नशे में चल रहा है। क्या कहा? ये रंजीत साला शराब पीने लगा। हाँ हाँ, लेकिन ये बताओ, ये कार्यक्रम कब से चल रहा है? ये कार्यक्रम, ये क्रियाक्रम अभी कुछ दिन से स्टार्ट हुआ है। क्रियाक्रम दारू पीने वाला। मैं कार्यक्रम बोल रहा हूँ तो साले क्रियाक्रम बता रहा। क्रियाक्रम हो तो कुछ देर में तेरा ही कर्म हो। एक बात सुन लियो, ही दांत में करो तुम हो पेलुओ। हमका यहाँ उधारे ले तो तुम्हारा दांत काढ़ा था। हम तो यहाँ बोला ही चले। कितने दिनों से चलता है? ये करीबन एक डेढ़ हफ्ता हो गई होगा। हाँ? करीब डेढ़ हफ्ता। यानी महीनों 2 महीनों से हमारा बच्चा दारू पीता है, इसका मतलब? वह चुरा तो कभी से पिया थी, मगर चनाने तो अब। अच्छा, अब का यानी कि रंजीत दारू पीने लगा है। और का ठीक है, आज हम उसकी खबर देंगे, लेकिन उससे पहले जाओ मेरी ठकुराइन को बुला के लाओ। जैसे क्योंकि मैं जानता हूँ कि हमारी ठकुराइन के लाड प्यार के ही कारण आज वो साला रंजीत है। जाओ बुला के लेके आओ। मैं कुछ हे नाथ, आज बात क्या है? मैं जब रूम जाती थी तो आपका चेहरा गुलाबों की तरह खिला रहता था, लेकिन आज बात क्या है? आपका मुखमंडल इतना गंभीर और उदास बैठे हो। बात क्या है नाथ? यदि इजाजत हो तो इस चरणों की दासी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। परेशान दिखते हो, क्या बात है? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? ठकुराइन, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। फिर क्या बात है? आज मैं तुम्हें किस लिए बुलाया हूँ जरूर बताऊंगा। क्यों नहीं नाथ, यही तो मैं जानना चाहती हूँ कि जो चेहरा हमेशा गुलाब की तरह खिला रहता था, आज अचानक बात क्या है? ये मुरझाया क्यों? ठकुराइन, मेरी बात को गौर से सुनो। क्या बात है? तेरा बेटा
हर वक्त रहता हर नशे में है वो, मेरी बातों का उस पे न होता असर। छकुराई जब तुम्हारा वो लाडला बेटा रंजीत सिंह है, इस वक्त वो नशे में सारा दिन यार दोस्तों के साथ घूमता रहता है। छी क्या कहते हो नाथ? हाँ, और आज इस बात की मुझे शिकायत मिली है, इसलिए मैं काफी परेशान था कि आखिर उसे कमी क्या है, परेशानी क्या है जो शराब पीने लगा है। हे नाथ, ये बच्चे हैं, बचपना कर जाते हैं। और रही बात समझाने की, तो आप चिंता न करें, आपसे मैं कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? आने दो मेरे बेटो तो समझाऊंगी, आने दो मेरे बेटे, आने दो मेरे बेटे को समझाऊंगी, बात कहने पे मेरे जरा ध्यान दीजिए पिया, और शादी कर दीजिए बेटे कि मेरे पिया, बात कहने पे जरा मेरे ध्यान दो। वो बच्चा है और लड़का कितना भी सयाना हो जाए, लेकिन माँ बाप के पास वो छोटा सा बच्चा होता है, अच्छा, इसलिए बच्चा है बहक जाता है। और वैसे भी वो जवान हो गया है। हमारा और आपका फर्ज ये बनता है कि अगर बच्चा बाहर जाने लगे उससे पहले उसकी शादी कर दी जाए। शादी कर दो, मेरा बेटा सुधर जाएगा। यानी कि उसकी शादी करते हैं। और क्या? बात तो तुम ठीक कहते हो ठकुराई, लेकिन उसमें एक समस्या है। समस्या? हाँ, वो कौन सी समस्या है? समस्या जानोगे? भला रुक्मणी के रहते समस्या क्या? अरे ठकुराई, क्योंकि उसकी आदत बिगड़ चुकी है। आदत? हाँ, अरे मेरे बेटे की आदत कैसी बिगड़ी? अरे वो मेरा बेटा है, आपको पता होना चाहिए रुक्मणी का बेटा है। लेकिन ठकुराई अच्छा, घंटा बाद देखा है का बकरी का खूंटी बांधे के आया। ठकुराई बात तुम ठीक कहती हो, लेकिन हमारी समझ में ये बात नहीं आती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा बेटा बिगड़ चुका है। हाँ ठकुराई, अरे स्वामी, बेटा मेरा बिगड़ा नहीं है। रही बात तो आने दो, आ जाने दो, मैं उसे समझाऊंगा। और आज के बाद वो शराब को हाथ नहीं लगाएगा। ठीक कहती हो, शराब को हाथ नहीं लगाएगा वो तुम्हारे समझाने से, और कहती हो उसकी शादी करते हैं, लेकिन तुम्हें नहीं पता। हाँ, मुझे क्या नहीं पता? तो नाम बदनाम उसने पकड़ दिया, नाम बहुत कर दिया। ऐसे में भला कौन शादी करे, जानता है जिसको जमाना ये सारा सभी, ऐसे में भला कौन बेटी विदा फिर करे। अरे नाथ, वो कोई ऐसा वैसा बेटा नहीं हो, मेरा बेटा रुक्मणी का बेटा है। अच्छा, उससे शादी बहुत सारी लड़कियां पड़ी हो जाएंगी। अच्छा, और क्या? लेकिन तुम्हें नहीं पता, मैं यहाँ का जमींदार हूँ, मैं अपनी बराबरी में शादी करना चाहूंगा। ऐसे कोई गहरा गहरा लड़की से शादी कैसे कर सकता हूँ? अरे तो आप बराबरी में करो, कौन कहता है ना करो? अरे तुम्हें ये नहीं पता, जब हमारे बराबरी वाले पूछेंगे कि तुम्हारे लड़के का
आखिरकार क्या कैसा है, वो करता क्या है, तो मैं क्या बताऊंगा दोस्त साहब। अरे कुछ भी बता देना, कौन यहाँ देखने आएंगे। अच्छा और क्या ठीक यही है। बात समझाने की, तो आने दो रंजीत को, आज मैं उसकी खबर लूंगी। आओ बैठकर उसका इंतजार। मुंडी ललवा, जी लंबरदार। सबे शराब तो ज्यादा हो गई रे। और लंबरदार एक पैक हो बनाओ। ठीक कहता है बे तू। एक काम कर, क्या लंबरदार? शराब ज्यादा हो गई, घर चलना चाहिए। एक काम करो, एक जरा उठे के दरवा से एक बाटल और लेकर आ, हम लोग पीते हुए चलेंगे अपनी हवेली। ठेकेदार, ठेकेदार, एक बोतल और दो, और हमारे लोगों को नशा चढ़ गई, पैसा शाम को मिलेगा। ले ला। आओ, हम लोग पीते हुए झूमते हुए चलते हैं। भैया हमने 2 बार अनाउंसमेंट किया है, 2 बार चालू करने से पहले भी अनाउंसमेंट किया था और उसके पहले भी अनाउंसमेंट का फिर बता दे रहे हैं। ये तमाशा जो आपके बीच में दिखाया जा रहा है, ये किस्सा जो चल रहा है, ये है दहेज का आतंक। दहेज का आतंक, कुकर्मी परिवार उर्फ दुर्गा बनी काली। आपके समझ ये तमाशा पेश है, आप लोग देखिए, भरपूर आनंद आएगा। लेकिन इसी तरह शांति का सहयोग देते रहेंगे तो हम लोग वादा तो नहीं बल्कि विश्वास दिलाते हैं, आप लोगों को उठने का मौका नहीं देंगे। आइए हमारा तमाशा पेश है आपके समक्ष। आओ। तो कभी पौआ, कभी अथी, कभी मुन्नी ललवा, कभी पौआ, कभी अथी, कभी बोतल भी पीते हैं। अगर मिल, हाय हाय, अगर मिल जाए बिस्की तो हम तबीयत भर के पीते हैं। अगर मिल जाए बिस्की अगर मिले जाए बिस्की तो हम तबीयत भर के पीते हैं। अगर मिले कभी कभी मुर्गा, कभी बकरा भी खाते हैं।
साले आराम से। हे देखो, हम लोग बिल्कुल अपने हवेली के पास पहुंच आए हैं। अबे ज्यादा हो गई है, घर जाने में डर लगता है। लंबरदार, हाँ, सुबह से सूखे दारू चल रही है, हमें पलटी होने वाली है, कहीं खड़ा मुर्गा बनवा लियो। हराम जादे, तुझे सब कुछ मिलेगा, लेकिन सबसे पहले हवेली पर पहुंच चलो। अगर मम्मी और डैडी ना मिले, चुपचाप अपने कमरे में घुस जाओ। चलकर साले वही सारी बातें होंगी। अगर डैडी मिल गए तो फिर तो समझ लो दुर्दशा है। एक बात और बता। बोलो भैया, मान लो कलीमा और ठेके पिया जाते और खुदा न खास्ता और किसी दिन कोनो चौराहे पिया जाए और कोई प्रशासन या इंस्पेक्टर कोई देख ले, अच्छा तो क्या होगा लंबरदार? क्या कहे, हम जो चौराहे पर बैठकर शराब पीते हैं, अगर दरोगा साहब हमको देख लेंगे तो क्या करेंगे? अबे ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? अबे अरेस्ट करेंगे। अगर हमको अरेस्ट किया तो हम जानते हो क्या बोलेंगे? क्या? सुनो, अरे जरा जरा ठहरो दरोगा जी, ठहरो। दरोगा जी को? अरे जरा ठहरो दरोगा जी मेरे, अरे डैडी भी पीते हैं, जरा ठहर। जरा ठहरो दरोगा जी मेरे, डैडी भी पीते हैं, जरा ठहर। ये रास्ते में खंभा कहाँ से आ गया? हैं? अबे चल, ये रास्ते में खंभा कहाँ से आ गया? मम्मी 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 बात। ऐसा नहीं कमीना, शराब के नशे में इतना अंधा हो गया है कि तुझे मर्द और स्त्री में नहीं समझ आता। मैं तेरा बाप हूँ या तेरी माँ हूँ? शराब पीने के बाद तू इतना गंदा हो गया है? नालायक। अब आ गई। हाँ बेटा बोलो। बहुत अच्छा काम किया है ना। ठकुराई, तुम हटो जरा सा। थोड़ा रुको तो सही। मम्मी डार्लिंग, Oh
जान लीजिए। तेरी ट्रेन कहाँ चली गई रे? कहाँ चली गई दिल्ली वाली ट्रेन? खराब जादे, इसीलिए मैं कहती थी, तूने कहा मैं दिल्ली चला जाऊंगा, मैंने कहा तू चला जाएगा तो मेरा बेटा सुधर जाएगा। ये भैया का ठिकाने में ज्यादातर यही के हाथ है। ये बता, उस बोतल से तू क्या पी रहा था रे? इधर आ। घंटा घसीट मारू। इधर आ मेरे। तू तो मार खा रहा है, क्या मुझे भी मार खिलाएगा? नहीं मम्मी, नहीं, भला आपको कैसे मार खिला सकता हूँ माँ? ये बता, तू जो कहता है तेरी मम्मी वो कर जाती है। अरे तू पैसा मांगता है तो तेरे पिताजी से चोरी से मैं तुझे पैसा दे देती हूँ, और उस प्यार दुलार का सिला ये दिया है। अरे ठीक है, मैं कभी सोच नहीं सकती थी कि मेरा बेटा शराबी और जुगारी हो जाएगा। देख, तेरी वजह से तेरे पापा कितने नाराज हैं। साले को जहाँ जितना समझाओगी ये नहीं समझेगा। इसे जब तक साले के 20 जूते नहीं। रंजीत के पापा, देखो बेटा नशे में है, इस समय इसे जितना मारोगे इसे कुछ पता नहीं चलेगा। मारना ही है तो उतर जाने दो, उसके बाद जो मन में आवे सो करना, लेकिन मेरे सामने मेरे बेटे को जूते से नहीं मारना। अच्छा तो ठीक है, हम जाते हैं, जाके अपने कमरे में आराम करते हैं, और इस हरामखोर को समझा देना कि आज के बाद दारू पी के हमारे सामने नहीं आएगा। मैं समझा दूंगा। और याद रहे, आइंदा दोबारा मेरे सामने दारू पी के आया तो फिर हम तुमको भी मारेंगे। क्या कहा है? इंग्लिश की लिया कर। और क्या के पहले क्या कहा? बच्चा। ये तेरा कौन है? ये हमारा भैया मालिक साहब है। आपको तो बच्चे को तो मेरे हुए तू कैसे कह रहा है? सुधर जाओ पहाड़ी बोल। ये आपके सुनने में फेल है। ये बच्चा नहीं कहीं हमका दूध देने का बच्चा कहीं से। साला ज्यादा सुनाई देता है। नशे में है ना? अभी अभी इसका दिल्ली का टिकट मंगवाती हूँ। ठकुराई मैं जा रहा हूँ। ठीक है, आप चलें, मैं अपने बेटे को समझा दूँ। अच्छी तरह से समझा देना। आज मैं इसकी खबर अच्छे से लूंगी। आज के बाद इसे दो चीज चुनना होगा, या तो ये शराब पिएगा या तो इस घर में रहेगा। ठीक है, तुमसे जैसा भी बनता है वैसा करके इसे समझाओ। ठीक है, मैं चल रहा हूँ। आप चले, आराम करें, ठीक है। मैं आ रही हूँ। तो इतने जूते मारूंगा कि तो सारे पैदाइशी गंजी हो जाए, पैदा हो जाए। अच्छा मम्मी,
चला जा, तोहार खटिया चली जाए, लिया हमसे पैसा और तुरंत कटावा टिकट, भाग जा दिल्ली। और तो आज तूने ऐसा काम किया है कि ये रुक्मणी अपने पति के सामने बोल नहीं सकती, और देखने में बहुत सीधा साधा लग रहा है। ये सोच, अगर तू ऐसे ही करता रहेगा तो मेरे भी कुछ तमन्नाएं हैं, मैंने भी कुछ सपने सजाए हैं, उन सपनों का क्या होगा? सोचो रंजीत, आज मैं ये जानना चाहती हूँ कि तू मुझसे प्यार करता है या कि शराब से करता है? बोल, सच कहता है? शराब से प्यार कम करो। तुम साले चुप रहो। मम्मी देखो, ये शराब क्या चीज है? मैं सबसे ज्यादा प्यार अपनी माँ को। बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुझे जन्म मैंने दिया है, मैं जानती हूँ कि तू अभी कहता है बाद में नहीं कुछ करेगा, इसलिए अगर तुझे मम्मी से प्यार है तो खा मेरे सर पर हाथ धर के कि आज के बाद तू शराब को हाथ नहीं लगाएगा। भागा 100 किलोमीटर दूर। मम्मी छूट जा, मगर शराब मत। कसम का नाम सुनते ही, कसम का नाम सुनते ही तेरे पैरों के तले की जमीन खिसक गई। मम्मी अगर आप कहती हैं तो मैं वादा करता हूँ, आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आज तो जो हो गया, लेकिन आज के बाद मैं शराब नहीं पीऊंगा। लेकिन इस छोटी सी बात के लिए सर पर हाथ रखवाकर कसम देने की ये बात अच्छी नहीं है, ये ठीक नहीं। तेरे लिए छोटी बात होगी, लेकिन रुक्मणी के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं तेरी बात तब मानूंगी जब तू सर पर मेरे हाथ धर कर कसम खाएगा कि आज के बाद शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। अगर तू कसम नहीं खाएगा तो मैं भी कसम खाती हूँ, अगर तू शराब नहीं छोड़ेगा ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी तेरे लिए। कहो भैया, बताओ तुम्हारे जिंदगी खातिर। ठीक है मम्मी, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं कसम खाऊंगा, मैं आज से शराब नहीं पीऊंगा, ना ही जुआ खेलूंगा, ना ही कोठे पर जाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा। ऐसे नहीं, लेकिन मम्मी ऐसे नहीं, मेरे सर पर हाथ रखकर। ठीक है, मैं सर पर हाथ रख के कसम खाऊंगा, लेकिन मैया आपने कहा कि तुम्हारी तमन्नाएं हैं, लेकिन तुम्हारी तमन्ना पूरी होने के बाद, हमारी शादी होने के बाद फिर तो मैं थोड़ी बड़ी ले सकता हूँ। इसके बदले और कुछ खा लो, काजू बादाम खा लो। अरे सब कुछ खाता हूँ, तो इसकी जरूरत क्या है? मनोरंजन। चलो ठीक है, लेकिन एक शर्त में, अभी नहीं, जिस दिन तू शराब को हाथ लगाएगा उस दिन मुझसे बताकर हाथ लगाएगा। ठीक है, लगाओ तो पूछ के लगाओ, पूछ के लगाओ। आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा। ठीक है, मुझे विश्वास हो गया, लेकिन याद रहे मैंने भी सपने देखा है बेटा कि मैं तेरी धूमधाम से
विवाह करूं और एक प्यारी सी बहू रानी घर लाऊं। हाँ भाई, और अगर तू इसी तरह करता रहता ना तो एक दिन अपनी मम्मी से हाथ धो लेता। चलो पापा तुम्हारे गए हैं और खाना खाने का समय हो रहा है। चलो साथ में खाना लगाती हूँ और सभी लोग बैठकर खाना खाओ। चलो बेटा। कि माई के दूधवा दियाली कौनो, आज तूने बात मेरी मान ली, मुझे पूर्ण विश्वास हो गया। इसलिए माँ बाप का कहना हर बेटे का परम कर्तव्य है कि वो मानना चाहिए कि माई के दूधवा दियाली कौनो, हरी मिठाई ना मिली, अरे मिठाई ना मिली, सब कुछ मिल जाला पर दुनिया में माई ना मिली, सब कुछ मिल जाला पर दुनिया में माई ना मिली। माई के दूधवा माई के दूधवा दियाली कौनो, मिठाई ना मिले, वो मिठाई ना मिले, सब कुछ मिल जाला पर दुनिया चल रहे न मऊ, कैसे चल रहे न मास्टर? कैसे कही भाई, कैसे कही अजरज के बात, कैसे कही अजरज के बात, कैसे कही कैसे कही भाई, कैसे कही, कैसे कही भाई, कैसे कही अजरज के बात, कैसे कही अजर। ठाकुर रंजीत सिंह नाम है मेरा। गुंडई लुफड़ई ऐसबाजी सिटियाबाजी लौंडियाबाजी अबे सिर्फ यही हमारा काम। दुश्मनों के मिटा दे छक्का, यही मेरा अरमान।
रंजीत सिंह नाम है मेरा। हमसे जो टकराएगा राम कसम जूता ला। ऐसी मार मारता हूँ कि हरामजादा अपनी शक्ल नहीं पहचान पाता। लेकिन आज हमारी माँ ने अपने सर पर हमारा हाथ रखवा कर कसम ले लिया कि तू आज के बाद शराब ना। ठीक है माँ, हम शराब नहीं पिएंगे, लेकिन तब तक जब तक हमारी शादी ना। जब तक शादी न हो जाए तब तक शराब नहीं पियो। शादी हो जाए फिर जब चालू कर। बस ठीक है, हम शराब नहीं पिएंगे, लेकिन शबाब नहीं छूटेगा। लम्बादार, शराब नहीं पिया जाएगा मगर अय्यासी नहीं छोड़ेंगे। शराब छूट जाएगी लेकिन शबाब नहीं छूटेगी। क्यों नहीं? ये सब हमारा बचपन से है और बुढ़ापी तक रहे। क्योंकि रंजीत सिंह को खाना मिले या ना मिले, हाँ, पानी मिले या ना मिले, लेकिन 24 घंटे में एक बार एक हंसी लौंडिया जरूर। आगे हीरा बेटा, हीरा बेटा आपके लिए लंबरदार दे रहे 21 रुपया। कह रहे हैं अब शराब ना पिए हो। शराब नहीं पिएगा, नहीं पिएंगे। अब लंबिया बाजी करो। ए, तुम सब एक काम बताओ, एक बात बताओ कि अपने इस इलाके में या फिर दूसरे इलाके में, अपने नगर में या फिर दूसरे नगर में सबसे खूबसूरत नौजवान ब्यूटीफुल गोरे गोरे गाल हो, काले काले बाल हो, नागन जैसी कमरिया हो, देखने में लल्लन टाप होनी चाहिए। और सबसे खूबसूरत लौंडिया कौन है बे? लंबरदार अपने इलाके में लौंडिया की बात कर रहे हैं। लंबरदार साले लौंडिया का बताऊ पे का सारे कुकुर बताऊ का साले कुकुर बता दे लंबा पेलबो का दी। एक बात सुन ले लंबरदार, अपने इलाके में सबसे मस्त, अच्छा, और सबसे खूबसूरत और सबसे अच्छी, सबसे गोरी, सबसे चिट्टी एक लड़की है। कौन है? नाम है उसके दुर्गा और खाओ जैसे मुर्गा। नाम दुर्गा, कहो तुमका बुला के चल मुर्गा। दुर्गा? क्या नाम बताया? दुर्गा? बला की खूबसूरती है उसके अंदर। अरे इतना लाइट, अच्छा, इतना चमक दमक, हाँ। चलने का स्टाइल, अरे दादा रे, चलने का स्टाइल, हाँ। एकदम गोरा गोरा बदन, हाय हाय हाय, जैसे मखमल का चूल,
क्या तारीफ किया रे उसकी। नंबरदार जब उसकी तारीफ इतनी अच्छी लग रही है तो फिर वो कितनी अच्छी होगी